क्वेश्चन नंबर 5 सही विकल्प को चुनें। तो पहला नंबर क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर दूसरा सूर्य की आकृति कैसी है। तो इसका सही आंसर है गोल। सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो इसका सही आंसर है सूर्य। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर है 8। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है। तो इसका सही आंसर है 7। क्वेश्चन नंबर दूसरा खाली जगहों को भरिए। इसमें पहला नंबर है पृथ्वी एक नक्षत्र को दिनों में पार करती है। तो आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी एक नक्षत्र को पार करने में कुल 14 दिनों का समय लगता है। पृथ्वी विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा पर दिखाई पड़ता है। तो आप लोग को पता होगा कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर कैसा, तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, क्षितिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं मंगल और ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि मंगल और किसके ग्रह के, कौन से ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच। कौन से, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बीच जो है ना क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति के उपग्रह हैं। यानी कि बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह हैं। तो आप लोग को पता होगा कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो 63 उपग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक में पहुंचता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर है कितना, तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला नंबर है सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर है सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, ये 8 ग्रह हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह का क्या नाम है। तो उसका उत्तर है सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध है। तीसरा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं। तो आप लोग को पता होगा पृथ्वी कितना तीसरा नंबर का ग्रह है और दूसरे नंबर पे शुक्र है और पृथ्वी के बाद मंगल है। ठीक है। तो ये दोनों निकटवर्ती ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सौर मंडल में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों। तो इसका आंसर देखते हैं सौर मंडल का पृथ्वी ग्रह हमें सबसे अलग लगता है क्योंकि यही वह ग्रह है जहां जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखती है। नीली कैसे दिखती है, तो ये पानी के वजह से। ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी के एक ही उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। ठीक है। वे कौन कौन से उपग्रह हैं, वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है। तो आप लोग को पता होगा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और जिसमें कि सब तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन 2 ग्रह शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आकाशगंगा क्या है। तो इसका आंसर है खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। ठीक है। तो आप लोग को ये तो हम पहले मिला दिए हैं, देख लो आप लोग। बुध जो है क्या है, सबसे छोटा ग्रह। पृथ्वी क्या है, नीला ग्रह है। अभी देखे ना ऊपर में पानी की वजह से नीला दिखता है। और चंद्रमा है क्या,
पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र उपग्रह है ना। उल्कापिंड क्या है? आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। और 5वां नंबर है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसको बोलते हैं? लाखों तारों के समूह, अभी ऊपर पढ़े। और ब्रह्मांड है लाखों आकाशगंगाओं का समूह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं आगे। कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से काफ़ी क्या है, नज़दीक है। तारों की तुलना में इसलिए कई तारे सूर्य से बड़े होने के बावजूद छोटे दिखाई देते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे छोटा बड़ा दिखाई देता है। जो जितना वस्तु दूर में रहता है वो उतना छोटा दिखाई देता है, और जो जितना नज़दीक होता है वो कितना क्या दिखाता है, बड़ा दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका आंसर है, सूर्य की रोशनी के कारण तारे आकाश में ही हैं फिर भी हमें नहीं दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी क्या है, कम है, जिसकी वजह से हमें जिससे कि हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो क्या हमें वह नज़र आएगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क कीजिए। तो देखो, जिसमें क्या होगा, क्या रोशनी नहीं होगा तो वो दिखाई नहीं देगा। अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश ना हो तो वह हमें नहीं दिखाई देगा क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन में किन किन आकाशीय पिंडों के नाम छुपे हैं? तो ये देखो, इसका हम आंसर लिख दिए हैं, तो आप लोग मिलान कर लेना। पहला नंबर में होगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, टाइटन और सीरस, ठीक। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 7वां नंबर, सौरमंडल का मॉडल चित्र बनाकर कक्ष में प्रदर्शित करें। तो देखो, हमने ये सौरमंडल बनाया है जिसमें कि ये सूर्य है, उसके बाद छोटा सबसे ग्रह कौन है, बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद देखो ये हम क्षुद्र ग्रह दिखाए हैं जो कि किसके बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच, और उसके बीच कौन है, फिर शनि है, फिर यूरेनस, और उसके बाद है नेपट्यून, ठीक है।